हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और जी हाँ, जो हम पॉलिटी की क्लास चला रहे हैं, यानी कि हम जो आजकल पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें आज हम भाग 5 पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारे जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो कितने भाग हैं, 22 भाग हैं, आपको पता है, और अनुसूचियाँ 12 हैं। तो उसी 22 भाग का आज 5वां भाग पढ़ेंगे। और उस 5वें भाग में क्या दिया हुआ है, जी हाँ, आपको ये दिख रहा होगा, संघ सरकार दी है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी ये सब आते हैं। और इसके जो भाग 5 के अनुच्छेद हैं वो भी दिए हैं 52 से 151 तक। तो इसमें राष्ट्रपति के कितने अनुच्छेद हैं, राष्ट्रपति के अनुच्छेद किससे जुड़े हुए हैं, उनकी क्या क्या शक्तियाँ, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ हम MCQs करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो आपके लिए वास्तव में आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होंगे, क्योंकि ये जो MCQs हैं वो पहले जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं वही लिए हैं। और मैं आपको बता दूं, फिर से आपको एक बार रिवीजन करा देती हूँ कि इससे पहले हमने भाग 4 का पढ़ा था, जिसमें मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिटेल के साथ साथ MCQs भी किए थे। आप जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद जो हैं वो राष्ट्रपति से संबंधित हैं। तो ये देखिए, अनुच्छेद 52 से स्टार्ट हो गया। एक, भारत का राष्ट्रपति होगा, संघ की कार्यकारी शक्ति के रूप में होगा। 53, 54 जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होगा। और 55 जो है चुनाव का तरीका। ये दोनों कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव और चुनाव का तरीका। अनुच्छेद 56 है, राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होनी है। अनुच्छेद 57 है, पुनर्निर्वाचन की पात्रता। एक बार अगर राष्ट्रपति हम बन चुके हैं, दोबारा बनेंगे तो क्या पात्रता है। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता क्या है, हमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि वो 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए, दिवालिया ना हो, ये सब है ना। फिर 58 के बाद 59 आता है कि राष्ट्रपति का कार्यालय की जो शर्तें हैं वो क्या हैं। 60 है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ कौन दिलाता है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 है, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, यानी कि उनके पद से हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये संविधान में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं। पद से हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति की, उसे महाभियोग कहा जाता है। अनुच्छेद 62 क्या कहता है, वैसे तो 61 तक इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं बताऊं, लेकिन जो और इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने आपको बता दिए। अनुच्छेद 62 कहता है राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्ति भरने के लिए चुनाव कराने का समय, जैसे रिक्ति हो जाए, राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाए, अचानक राष्ट्रपति का निधन हो जाए, इस तरह से है। आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कार्यालय और व्यक्ति की अवधि, ये सब लिखा हुआ है, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा। अनुच्छेद 72, क्षमादान का प्रावधान, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई अपराधी है, उसको मृत्युदंड दिया गया है या उसकी जो सज़ा है बहुत ज़्यादा है, तो राष्ट्रपति के पास उस प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति उसको क्षमादान दे सकता है, अगर उन्हें जो ठीक लगता है। तो उसके पास अगर याचिका जाती है, ये चीज़ है, तो राष्ट्रपति जो है हमारा सर्वोच्च अधिकारी है ना, इसलिए। अनुच्छेद 143 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो आपसी सलाह एक दूसरे से लेते हैं, यानी कि अगर इनको कोई सलाह लेनी है तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे, राष्ट्रपति को कोई सलाह लेनी है तो उच्चतम न्यायालय के पास जाएंगे। तो इसे 143 को आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। 143 को आपने देखा होगा, पहले लोग जो है 1 माने आई और लव के लिए LOVE, लव, लव के लिए 4 लिखते थे। ऐसे यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ दोस्तों, मैं केवल ट्रिक की तरह याद करिएगा दोस्तों। तो आई लव ऐसे करके लिखते हैं और फिर यू ऐसे करके होता है। तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये लेटर्स, और ये 3 लेटर्स हो गए। तो 143 हो गए, यानी कि प्रेम की बात है आपस में। तो इन दोनों में प्रेम बना है, राष्ट्रपति में और सर्वोच्च न्यायालय में। किसके द्वारा? अनुच्छेद 143 के द्वारा। इससे आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने अनुच्छेद आपको बता दी। अब बात करते हैं MCQs की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। भले ही थोड़ी सी बड़ी वीडियो होगी, मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि राष्ट्रपति के जितने भी संबंधित क्वेश्चन पहले आए थे वो सब इसी वीडियो में क्लियर कर दूँ। तो लेकिन वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। पहला देखिए आ गया, राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अनुच्छेद 52 में है। इसके बाद आते हैं, राज्य का प्रमुख कौन होता है। राज्य का प्रमुख पूछा है दोस्तों, तो किसी राज्य का राज्यपाल, याद रखिएगा। राष्ट्र का प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति होगा, याद रखिएगा। और लेकिन राज्य की बात आएगी तो सेम वही सारी सुविधाएं राष्ट्रपति जैसी राज्य के राज्यपाल को होती हैं। तो राज्य का जो प्रमुख है वो राज्यपाल होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बिहार से थे, याद रखिएगा।
ठीक है, बिहार से थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस समय हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं वो महिला राष्ट्रपति हैं, वो आपको पता ही है कौन है। और वो जो है 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, ठीक है, 15th नंबर की। और जो हमारे पहली महिला राष्ट्रपति थी वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। इसका आंसर ये है दोस्तों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और ये 12वें नंबर की राष्ट्रपति थी, 12th नंबर की। इसको याद रखिएगा, नंबर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये आपको पता ही होगा, भारत का प्रथम नागरिक जो है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, कितनी आयु होनी चाहिए? 35 वर्ष। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति या अधिकारी वो होता है हमारे भारत का राष्ट्रपति। यानी कि अगर जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेना के जो सेनापति, मतलब जो उनके सेना के सेनापति कह लीजिए या उनके अलग अलग नाम होते हैं, उनसे भी ऊपर राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। तीनों के जो सर्वोच्च सेनापति हैं वो राष्ट्रपति हैं, इसको याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो यहाँ पे 14 सदस्य आंसर होगा, लेकिन वैसे 12 सदस्य, क्योंकि 12 जो है वो राज्यसभा में करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चार क्षेत्रों से लेते हैं, एक विज्ञान से, संस्कृति से, समाज सेवा से, और एक और है, ठीक है। उसके बाद लेकिन क्या है, 2 सदस्य जो है वो लोकसभा में जाते थे पहले। कौन? एंग्लो इंडियन, जिनको अब नहीं जाते हैं, इनको हटा दिया गया है, ठीक है। पहले क्या था कि इंडिया में शादी हो जाती थी तो एंग्लो इंडियन टाइप सदस्य होते थे, उनको भी मौका दिया जाता था, तो 2 वो लोकसभा में जाते थे, जिसको हटा दिया है। कौन से? 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये पहले का क्वेश्चन है तो 14, लेकिन अब आप लगाएंगे तो 12 लगाएंगे। राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। आपको पता ही होगा, 5 वर्ष के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति को नियुक्त किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति, उसको शपथ कौन दिलाता है? तो जी हाँ, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों माफ़ कीजिएगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन्होंने उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, यहाँ पे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, यहाँ पे उच्चतम सबसे जो मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यहाँ ये समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, देखो आ गया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का मतलब क्या हुआ? हम सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो ये मैंने पहले ही बता दिया, भारत का राष्ट्रपति। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि दोनों आपस में एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। भारत के प्रथम मुसलमान राष्ट्रपति कौन थे? तो जी हाँ, वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखिएगा। अगला है, निर्विरोध चुने गए जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो नीलम संजीव रेड्डी थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, मैंने खुद भी इसको पढ़ा है। संविधान में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगता है? तो आपको पता होगा दोस्तों, 356 में, 352, 356, 360। ये मेरी एक शॉर्ट वीडियो पड़ी, आप देख सकते हैं। ये है राष्ट्रीय आपात के लिए, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आपात है। और ये है राष्ट्रपति शासन के लिए जो राज्यों में लगता है, और ये है वित्तीय आपात के लिए, ठीक है। अब इसके साथ मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय आपात अभी तक 3 बार लगा है हमारे देश में। राष्ट्रपति शासन राज्यों में मिला के मतलब 100 से ज़्यादा बार लग चुका है, और वित्तीय आपात एक भी बार नहीं लगा। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको। अब फिर से बता दे रही हूँ, जो राष्ट्रीय आपात है वो आता है 352 के तहत, यहाँ पे लिखा है ये राष्ट्रीय आपात का है, ये राष्ट्रपति शासन का है। और 360 जो है वो है वित्तीय आपात का। ये लगा है 3 बार अभी तक, ये 100 से ज़्यादा बार लग गया है,
और ये एक भी बार नहीं लगा वित्तीय आपात। इसको मैं इसलिए बार बार बता रही हूँ क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ डिटेल में, 352 के तहत आपको बताया था मैंने राष्ट्रीय आपातकाल। अभी तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? 3 बार। ठीक है, इसको याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसद और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। इसको याद रखिएगा। सदस्य लिखा है, जो चुने हुए सदस्य होते हैं संसद के, यानी कि लोकसभा। ठीक है, इसके साथ साथ राज्यसभा, इसके साथ साथ राज्यों की विधानसभाएं, और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुडुचेरी। इसको याद रखिएगा, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाएं हैं, उनके सदस्य। इन सब को मिलाकर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। याद रखिएगा, ये सदस्य हैं। लेकिन इसमें एक और बात है, इसमें जो ये 12 सदस्य राज्यसभा में चुनते हैं जो राष्ट्रपति है ना, 12 सदस्य अपने मनोनीत करते हैं, और 2 सदस्य कहते थे एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते थे, जो अब नहीं है। ये 12 सदस्य इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला, और हाँ, ये इस क्वेश्चन को लेकर मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आ जाते हैं कथन और कारक में। तो कथन कारक में जो है बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कथन कारण वाले में, इसलिए मैंने इसको थोड़ा डिटेल में आपको बताया। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो आपको पता ही है, भारत के राष्ट्रपति में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आयोग की बात हो रही है तो वित्त आयोग का है, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग के जो सदस्य हैं और जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, लेकिन आयोग की नहीं। तो वित्त आयोग इसका आंसर होगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, अगला है, लोकसभा का विघटन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? लोकसभा का विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, सर्वोच्च हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो बुलाते हैं। ठीक है, एक तो जब संसद का शुरुआत होती है, संसद जब सदन की बैठक की प्रारंभ होता है, और जब उसका समाप्त की जाती है तो एक संयुक्त बैठक आती है। उसके साथ साथ अगर कोई संयुक्त अधिवेशन लाना होता है तो संयुक्त बैठक होती है। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन जब संयुक्त बैठक लोकसभा और राज्यसभा की होती है, ठीक है, याद रखिएगा, तो इसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, बुलाते राष्ट्रपति हैं लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, इसको भी याद रखिएगा। इसके साथ है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इन लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन आयोग वाली बात नहीं है। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बना और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, इसको याद रखिएगा। किसी व्यक्ति को दोषी पाए जाने पे क्षमादान वाला, मैंने बताई था आपको, ये भारत के राष्ट्रपति में होता है। कौन सा होता है अनुच्छेद? आपको बताना है क्योंकि पहले मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 है क्षमादान। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति पद में लगातार 2 बार कौन राष्ट्रपति रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, संवैधानिक अध्यक्ष का मतलब जिसका संविधान में उल्लेख हो कि अध्यक्ष होगा। राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? बता दिया आपको, 12 सदस्य मनोनीत करता है, 4 क्षेत्रों में करता है। ठीक है, 3 क्षेत्र मैंने बताए थे, चौथा मुझे इस समय याद नहीं आ रहा। कला, संस्कृति, समाज सेवा और एक विज्ञान। हाँ, ये चारों हैं, ये चारों क्षेत्र हैं, इनमें करता है। लोकसभा में भारत का राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है? ये तो पता था 2, लेकिन अब ये नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा नहीं। करता था आ सकता है, इसमें था लिख कर आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने वर्षों के लिए रह सकता है? तो 2 वर्षों के लिए रह सकता है। ठीक है, वैसे 6 माह के लिए रहता है, 6 मंथ के लिए, लेकिन इसको बढ़ाकर हम 2 वर्षों तक रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है?
राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा जो है वो भारत का राष्ट्रपति ही करता है कि इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर साइन जो है किसी भी क्षेत्र में, आप ये देखिए दोस्तों कि किसी भी अगर मान लीजिए हमारे देश का कोई भी मान लीजिए विदेश मंत्री हैं या वित्त मंत्री हैं दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो हमारे राष्ट्रपति के बिहाफ से जाएंगे, वहाँ पे हमारे राष्ट्रपति के कंसर्न में साइन होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा दोस्तों। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहे रखेंगे राज्यपाल को, नहीं तो उन्हें उनका मन होगा यहाँ से इन्हें राज्यपाल को हटाओ तो वो हटा देंगे। भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? वो भी भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, ये इसी में है, संघ में ही। लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। ये देखिए सदस्य लिखा, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति नहीं, आयोग का बनाने को नहीं लिखा है, याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रपति है दोस्तों, प्रधानमंत्री कर दिया था अभी ऑप्शन में, राष्ट्रपति है इसका। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परिषद के किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये सब याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन भले ही आपको लग रहा है बार बार भारत के राष्ट्रपति आ रहा है, लेकिन याद करने वाले क्वेश्चन है। भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? श्री रामनाथ कोविंद जी, जो अभी मुर्मू जी से पहले थे। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके साथ अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? तो आप बताइए किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, महान्यायवादी की करता है। पिछले क्वेश्चन में देखा, भारत के नियंत्रक है महालेखा परीक्षक करता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोकसभा आयोग के सदस्य और राज्यपाल, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की और राज्यसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो ये संविधान सभा के द्वारा किया गया है। ठीक है, संविधान सभा के द्वारा। तो बताया था कि क्या क्या, वो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, है ना, आपको पता होगा, राजेंद्र प्रसाद जी थे। और फिर उन्हीं को क्या करा था बाद में हमारे देश का उन्हें राष्ट्रपति बना दिया गया था, है ना। तो ये चीज़ है, पहले वो हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे, ये भी याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ये जो क्या कहते हैं ट्राइब्स होती हैं, जनजाति, उससे हैं। कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति से हैं, ये भी याद रखिएगा। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी जनजाति से संबंधित है, कौन से राज्य से संबंधित है, कहाँ की ये पहले राज्यपाल रही थी, सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी इसलिए जल्दी डिटेल में नहीं बता रही हूँ। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक की संख्या कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, क्योंकि इस क्वेश्चन को बच्चे करना नहीं चाहते। 50 प्रस्तावक होते हैं, 50 अनुमोदक होते हैं। प्रस्तावक और अनुमोदक का मतलब ये है कि राष्ट्रपति चुनाव अगर आप चाहते हैं कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़े, क्योंकि उसके लिए क्या 35 वर्ष की आयु हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, ये हैं, तो ये सब तो हम में भी निहित है। तो क्या हम राष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकते हैं? बताइए। ऐसा नहीं है, हम राष्ट्रपति पद के लिए नहीं लड़ सकते। लड़ हम तब सकते हैं जब हमारे पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हो। कौन? MP, जो MP होते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा लोकसभा के सदस्य जो होते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कैसे कर पाएंगे ये सब। तो इसमें क्या होता है, इसमें 50 MP जाते हैं प्रस्ताव लेकर, ठीक है, कि हम इन्हें अपना राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। और 50 MP कहाँ, जब 50 MP जब ये प्रस्ताव चला जाता है तो 50 अलग MP जो हैं वो अनुमोदन करते हैं उसका, यानी कि सिग्नेचर करते हैं कागज़ पर अपने 50 लोग कि इसको हम राष्ट्रपति, यानी कि 100 MP तुम्हें जानते हो तो भैया राष्ट्रपति का इलेक्शन आप लड़ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप तो देश के नागरिक हो, लड़ सकते हैं, देश का नागरिक होना चाहिए उसको। लेकिन इसीलिए हर कोई सामान्य व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ को याद रखिएगा। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? इसका सीधा आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है कि 20 जुलाई 1951 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। पंजाब प्रांत में लगा था, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है। इसके बाद राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ और समवर्ती सूची पे कर सकता है, क्योंकि संघ भी केंद्र से संबंधित है और समवर्ती भी केंद्र और राज्य से संबंधित, लेकिन राज्य सूची पे नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य पे कौन करेगा? राज्यपाल। राज्यपाल है भैया राज्य का सबसे सर्वसर्वा,
इस चीज़ को याद रखिएगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को, क्योंकि लोग सोचते हैं कि राष्ट्रपति को जब उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो शपथ दिलाता है तो ये शायद अपना त्यागपत्र उसे देते हुए, नहीं, अपने से जो नीचे पद पे यानी कि उपराष्ट्रपति जी हैं उनको ये अपना त्यागपत्र देते हैं, और उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति जी को त्यागपत्र देते हैं। याद रखिएगा, दोनों का इनका चलता है कि हाँ ये इसको त्यागपत्र दे। ये वो पहले ही क्वेश्चन आ गया, तीनों सेनाओं का सर्वोपरि कौन है? राष्ट्रपति हैं, बता ही दिया था। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? धन विधेयक। धन विधेयक एक बार राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं तो वो अनुमोदित करके भेज देते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कहते हैं इस पर पुनर्विचार करिए, इसमें कुछ संशोधन करिए, फिर मेरे पास लाइए, फिर मैं इसको अप्रूव करके भेजूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। इस पर पुनर्विचार नहीं करता है धन विधेयक पे। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति के पद को जमानत के लिए कितने रुपए जमा करना पड़ते हैं? 15,000 रुपये मात्र, ठीक है। इतने रुपए नहीं जमा करने पड़ते हैं अपनी जमानत के तौर पर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकते हैं? तो 123 के संदर्भ में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अध्यादेश 123 के संदर्भ में जारी कर सकते हैं। 143 है, वो काय के लिए है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से, और उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति से क्या ले सकता है? सलाह ले सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव भी था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा, और इसका उत्तर है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। याद रखिएगा, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 74 के लिए संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह को वो मानता है, यानी कि आपस में एक दूसरे को सलाह वाली बात रहती है। 74 है, जो मंत्रिपरिषद होती है जिसमें ये MP हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, ये भी मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री का कोई भी पद संविधान में उल्लिखित नहीं है कि भारत का कोई प्रधानमंत्री होगा, ये नहीं उल्लिखित है, ठीक है। ये है कि मंत्रिपरिषद होगी, मंत्री जो हैं अपने एक किसी प्रधान को चुन लेंगे, ये हमारा लीडर रहेगा, उसे प्रधानमंत्री बोलते हैं लोग, ठीक है। संविधान में नहीं है। वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन रह गया बस। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? वो राष्ट्रपति को है, क्योंकि वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो अनुमोदित करते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री वगैरह, फिर वो राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति अगर पूरा ब्यौरा देखने के बाद कहते हैं कि हाँ ये जो क्षेत्र है वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाएगा, तो वो घोषित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के ऊपर रहता है सब। ये है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेता लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता? महाभियोग माने उन्हें हटाने के लिए भाग नहीं लेता। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निर्वाचन में कौन कौन मैंने बताए थे आपको? निर्वाचन में बताए थे लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस विधानसभा के सदस्य प्लस केंद्र शासित जो थे यूनियन टेरिटरी के, कौन से? दिल्ली और पौंडीचेरी। इनके सबके निर्वाचित सदस्य जो हैं वो भाग, मैंने अभी आपको बताए थे, कौन कौन बताए? लोकसभा, राज्यसभा प्लस विधानसभा जो भी हैं उनके सदस्य, और यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और पौंडीचेरी के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने की बात होती है तो राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वो भाग नहीं लेती हैं। इस क्वेश्चन का यही उत्तर है। तो दोस्तों वीडियो में 50 क्वेश्चन लेके आई थी, 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।